गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपका नेक्स्ट चैप्टर है एफडब्ल्यू का। इंट्रोडक्शन क्या है? ओरेस्ट क्या था? एक साइंटिस्ट था। ओरेस्ट डिस्कवर दैट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड बना है, मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, तो उसमें जो करंट कैरिंग कर रहा है, ठीक है, द कंजर्व ऑफ दिस आल्सो ट्रू व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज ऑफ द कंडक्टर चेंज। जब कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, लीकेज होगी, तो करंट कंडक्टर चेंज करेंगे तो ई एम एफ इज इंड्यूस इन द कंडक्टर। तो ई एम एफ क्या है, कंडक्टर में इंड्यूस होगी। द वेयर बाई द ई एम एफ एंड हैंस करंट इज इंड्यूस इन एनी कंडक्टर द कट बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स नाउन एज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। जब कंडक्टर में आपके जो कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगी, तो ईएमएफ इज करंट इज इंड्यूस इन द एनी कंडक्टर। तो करंट क्या है, किसी भी कंडक्टर में क्या है, इंड्यूस होगा और कट बाय करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगा। आफ्टर द डिस्कवरी बाय द साइंटिस्ट the electric current produce the magnetic field, the questions he put to himself: can a magnetic field create electric current in a conductor? In years 1831, the Michael Faraday, famous scientist who discovered that could be done. तो 1831 में क्या है, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर में। किसने किया? माइकल फैराडे, जो एक साइंटिस्ट थे। आफ्टर 9 years रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशंस, 9 साल के बाद, 9 years के रिसर्च किया और एक्सपेरिमेंट किया गया, सीड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी by converting magnetism. This great discovery of electromagnetic induction has the brought of the resolution of the engineering of the world. तो electrical device such as electric generator, ट्रांसफार्मर एक्सेट्रा आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर और ट्रांसफार्मर कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड डिपेंड करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये थी हमारे इंट्रोडक्शंस। आगे है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन का वर्किंग क्या है। ये आपके 3 डायग्राम्स बनी हुई है, 1, 2 और 3। तो दोनों में क्या है, द सिम्फोनियम इंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर। इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, कि ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड नाउन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट in a conductor due to change in magnetic field known as electromagnetic inductions. When the north pole of magnetic field, when the north pole is magnet suddenly move towards the coils। जब नॉर्थ पोल क्या है, सडनली मूव करेंगे कॉइल को, तो गैल्वेनोमीटर इंडिकेट करेगा डिफ्लेक्शन शोइंग दैट करंट इन द फॉलोइंग शोन इन फिगर इज फर्स्ट। तो क्या है, जब करंट पास होगा तो गैल्वेनोमीटर क्या है, हमें डिफ्लेक्शन देगा। तो इफ़ द मोशन ऑफ द मैग्नेटिक केज देन नीडल्स गैल्वेनोमीटर रिटर्न टू जीरो इंडिकेटिंग दैट करंट इन द कॉइल ऑफ द स्टॉप। तो सेकंड पॉइंट में क्या है, जब इंडिकेशन करेगा करंट, तो क्या है, जो उसकी स्केल है गैल्वेनोमीटर का, वो क्या है, स्टॉप हो जाएगा। इफ़ द magnet bean taken away from coil repeatedly, the galvanometer shown reflection of opposite directions. If the same operation of repeat with the south pole of the magnet, the direction of the current become reserve of shown in figure of 2। आगे है थर्ड पॉइंट आपका, it is to be noticed that induced current flow the long as there the relative motions between the magnet and the coils। when a relative motion is rapid, the induced current is being very strong। तो थर्ड में क्या है, इंड्यूस करंट इन स्मॉल बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्म द coils strength of current of increase। the same effect are observed if magnet
the held fix and coil is move. तो so abbreviations two law known as Faraday laws and electromagnetic induction. तो ये थी वर्किंग हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। आगे फेराडे फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ स्टेट दैट व्हेन ए कंडक्टर कट क्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी कंडक्टर में। दो पोल्स हैं नॉर्थ एंड साउथ, उसमें क्या है गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। व्हेन ए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स विद एनी सर्किट, अगर कोई सर्किट है जहाँ कोयल है उसमें कोई भी करंट मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज होगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगी सर्किट में। ये है फैराडे लॉ। When the coil is moving of uniform magnetic field, considered conductor placed in the magnetic field of the permanent magnet to which of the galvanometer is connected. एक कंडक्टर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है और उसके साथ क्या है गैल्वेनोमीटर क्या है अटैच किया गया है। वैन कंडक्टर मूव करेगा अपवर्ड और डाउनवर्ड में अक्रॉस फील्ड होगा तो डिफ्लेक्शन क्या है गैल्वेनोमीटर नीडल क्या है इंडिकेट करेगी, क्या करेगी ईएमएफ इंड्यूस इन द कंडक्टर। तो गैल्वेनोमीटर क्या है हमें इंडिकेशन देना शुरू करेगा जब क्या है सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। If the conductor is moved along parallel to the field, no deflection in the needle indicating that no EMF induced in the conductors. There is no deflection in the needle indicating that no EMF induced in the conductors. तो ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी फैराडे इज फर्स्ट लॉ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका व्हेन ऑफ कंडक्टर कोई भी कट क्रॉस करेगा मैग्नेटिक फील्ड तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, दैट इज कॉल्ड फैराडे इज फर्स्ट लॉ। फैराडे इज सेकंड लॉ क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ। फैराडे इज सेकंड लॉ क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ द चेंज ऑफ द फ्लक्स लिंकेज। Let the coil has n turn and the flux through it change from the phi 1 Weber to phi 2 Weber to time is second. Initially flux linkage n phi 1 and flux linkage phi 2, टाइम टेकन क्या है सेकंड। टू डेट दी चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा n phi 2 माइनस n phi 1 अपॉन टी। तो उसमें क्या है n क्या है आपका कॉमन निकल जाएगा phi 2 phi 1 माइनस phi 1 अपॉन टी। नाउ अकॉर्डिंग टू द फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस इंड्यूस ईएमएफ is electro upon by k is constant of different form. तो negative sign shown in the induced EMF of always opposing the produced by the Lenz law. लेंज लॉ क्या है? ये भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दिस लॉ गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल और सर्किट कि एक ये लॉ हमें क्या डायरेक्शन देगा कि ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो रही है कॉइल और सर्किट में। जब व्हेन फ्लक्स लिंक्स विद द चेंज एंड स्टेट बिलो, व्हेन फ्लक्स लिंक्स चेंज क्या है चेंज एंड स्टेट बिलो। लेंज लॉ स्टेट दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सच ऑपोजिट एक्ट विच ऑफ प्रोड्यूस इट। एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे? द electrical circuit is used for experimental verification of Lenz law. Close the key 1, की 1 कौन सी है? क्लोज की 1, कीपिंग की 2। की 2 क्या है? एक ओपन सर्किट है, ओपन स्विच है। दैट द बैटरी सेट टू करंट थ्रू द कॉइल इंडिकेट बाय द एरो हेड। एरो के हिसाब से हमें दिया गया कि करंट कैसे पास होगा। इट इज़ क्लियर दैट डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल एंटी क्लॉकवाइज अपर फेस ऑफ द कॉइल्स। ठीक है। नोट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज obtain ऑफ गैल्वेनोमीटर से इट इज़ टू वर्ड्स ऑफ राइट। अब टेक आउट प्लग करेगा जब
तो K1 from K1 and put it in K2 so that coil form the closed circuit with galvanometers and battery goes out of circuit. Now bring magnet down towards the coil, the keeping the north pole N and magnetic point towards it will be observed. The galvanometer gives the deflection and right indicating and direction of induced current is anti-clock seen through the upper phase. We know that the current flow करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो डेवलप द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेटिक नॉर्थ. This north polarity is developed upper phase by induced current resist downward motion n. The induced current flow through the such way of this verify by of Lenz law. ये था हमारा लेंज लॉ. तो ऐसे जो टॉपिक थे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इंट्रोडक्शन के बारे में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, काम कैसे करता है. आगे उसके दो लॉ थे, फैराडा फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, और उसके बाद था हमारा लेंज लॉ. ये आपका टॉपिक था FW का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस.